बाढ़, सूखा, गर्मी, चक्रवात और बढ़ता समुद्री जल स्तर। पिछले साल अमेरिका, भारत, इटली और अफ्रीका में जो हमने देखा वो बस शुरुआत है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि आने वाले 5 साल पृथ्वी के सबसे गर्म 5 साल होंगे। पाकिस्तान में बाढ़ के लिए मानवीय कारणों से हुए जलवायु परिवर्तन को 50% तक जिम्मेदार बताया जाता है। फ्लोरिडा के तूफान में जलवायु परिवर्तन के कारण 30% ज्यादा बाढ़ और बारिश आई। इसलिए अब हर आपदा में जलवायु परिवर्तन का हिस्सा है। ऐसी कोई आपदा नहीं बची जिसमें जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी ना हो। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट ने भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। इससे दुनिया में उत्सर्जन को कम करने की कोशिशें भी प्रभावित होंगी। 2 बड़ी बातें हुई हैं। पहली तो ये कि तेल और गैस के नए भंडार खोजे जा रहे हैं। नई पाइपलाइन और रिफाइनरी बनाई जा रही हैं। नए एलएनजी टर्मिनल शुरू किए जा रहे हैं ताकि विभिन्न देशों को रूसी ईंधन पर निर्भर न रहना पड़े। दूसरी और ज्यादा बड़ी बात यह हुई है कि अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन और भारत जैसे देशों में सौर और पवन ऊर्जा पर ज्यादा निवेश किया जा रहा है। सब जानते हैं कि सस्ती गैस पर निर्भरता कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए अलग योजना चाहिए, ऊर्जा की बचत और अक्षय ऊर्जा के ज्यादा स्रोत। तो 2 प्रतिस्पर्धी ट्रेंड दिख रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि इनमें से कौन जीतता है। 2023 में जो एक अहम बात देखने को मिल सकती है वो ये कि G7 देश और भारत पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में हुए समझौते जैसा ही एक समझौता कर सकते हैं। जस्ट ट्रांजिशन पार्टनरशिप नाम के इस समझौते के तहत अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन मिलकर दक्षिण अफ्रीका को अरबों डॉलर देंगे ताकि वो कोयले का प्रयोग धीरे धीरे बंद कर दे। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के साथ इस तरह का समझौता अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ने की उसकी रफ्तार को तेज करेगा और ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने और जलवायु न्याय की ओर एक बड़ा कदम होगा। अगर समझौता ऐसे देश के साथ होता है जिसका कोयला भंडार 5 गुना बड़ा है या जो बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तो जलवायु परिवर्तन की बहसों में ये बड़े बदलाव की शुरुआत होती है और बदलाव होते रहें। COP28 यानी संयुक्त राष्ट्र का अगला जलवायु सम्मेलन इस साल के आखिर में संयुक्त अरब अमीरात में होना है। वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में और ज्यादा मौके नहीं गंवाए जा सकते। अब हर एक साल जरूरी है।